अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो बच्चों, आप लोग ठीक हो, खैरियत से हो? अच्छा बेटा, हमारा एक या दो क्वेश्चन रह गए थे 4.1 के, तो इसे कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे समझिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 में बेटा आपसे क्या बोल रहे हैं? प्रूफ द फॉलोइंग आइडेंटिटीज़। सही है, ये जो आइडेंटिटीज़ आपको प्रूफ करनी है, कैसे करनी है? अच्छा, ये आपके पास जो डब्ल्यू जैसा साइन है बेटा, इसे डब्ल्यू नहीं कहते, इसे कहते हैं ओमेगा। इसे क्या कहते हैं बेटा? ओमेगा कहते हैं, ठीक है। यानी ये जो डब्ल्यू है ये कुछ इस तरह का है, ओमेगा। इसे आप क्या बोलेंगे? ओमेगा बोलेंगे, ठीक है। लेकिन अभी क्योंकि चैप्टर 3 हमने नहीं पढ़ा, हमने डायरेक्ट चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करें, तो अभी आप सिर्फ ये याद रखें कि ये जो डब्ल्यू जैसी कोई चीज़ आपको सामने नज़र आ रही है उसे कहते हैं ओमेगा। अच्छा, इसको प्रूफ कैसे करना है वो सिंपल तरीका मैं आपको बता देता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड लेनी है और राइट हैंड साइड पे आपके पास क्या है बेटा, ये देखें। राइट हैंड साइड पे आपके पास 0 0 0 यानी आइडेंटिकल कॉलम आपने बनाना है, यानी 0 0 0 नल मैट्रिक्स बनाना आता है, ठीक है बच्चों। तो इसके लिए करना कुछ इस तरह है कि इन दोनों का देखो, इन दोनों का आप प्लस करोगे, फिर जो भी आंसर आएगा उसको क्या करोगे? इससे मल्टीप्लाई करोगे। ये वही काम है जो आप करते हुए आ रहे हो। लेकिन एक चीज़ आपने याद रखनी है बेटा, इसको सॉल्व करने के लिए। वो क्या चीज़ है मैं आपको बता देता हूँ। एक आपके पास आइडेंटिटी है, जैसे इस तरह की आइडेंटिटी आपने पहले नहीं पढ़ी, लेकिन इस जैसी आपने, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक आइडेंटिटी थी मैट्रिक में, ट्रिग्नोमेट्री में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता था 1 के, ठीक है। ये आपके पास एक आइडेंटिटी थी, तो इसको आप अपनी मर्जी से ड्राइव कर लेते थे। अगर आपको कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी होती थी तो ये साइन स्क्वायर थीटा को आप उधर ले जाते थे, तो ये हो जाता था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसी तरह आप अगर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालते थे, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालते थे, तो कॉस स्क्वायर को उधर भेज देते थे, तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता था, ठीक है। तो ये हमने मैट्रिक क्लास में पढ़ा था, इस तरह इसको चेंज करते हैं। तो इसी तरह हमारे पास यहाँ पर भी बेटा यहाँ पर भी हमारे पास एक आइडेंटिटी है, और उस आइडेंटिटी का काम ये है कि हमें ये हेल्प करने वाली है। कैसे हेल्प करने वाली है मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे इधर जो बेटा हमारे पास आइडेंटिटी है जो हम यूज़ करेंगे, वो है हमारे पास ये, जिसे हम ये वाली 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, ये एक आइडेंटिटी है आपके पास, ठीक है। इसको लेकर आप चलेंगे। अगर फॉर एग्जांपल इसमें से मुझे अगर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो ये +1 उधर जाके क्या हो जाएगा बेटा? -1 हो जाएगा, ठीक है। यानी असल आइडेंटिटी ये है, इससे बाकी चीज़ें निकल सकती हैं। जैसे अगर मुझे 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू निकालनी है, तो ये जो प्लस ओमेगा स्क्वायर है उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। 3 चीज़ें निकल गई। इसी तरह अगर मुझे क्या कहते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो ये जो प्लस का ओमेगा इधर जाके क्या हो जाएगा बेटा? माइनस का ओमेगा हो जाएगा, ठीक है। कितनी निकल गई? 4 निकल गई। ये 4 तो इससे निकल गई। और एक और चीज़ आपने याद रखनी है, वो क्या याद रखनी है? कि ओमेगा क्यूब जो है वो इक्वल होता है किसके? 1 के इक्वल होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जितनी मैंने अभी यहाँ पे लिखी हैं, ये वाली जितनी चीज़ें मैंने अभी यहाँ पे लिखी हैं, ये आप अपने कहीं रफ वर्क में साइड में लिख लीजिएगा, ठीक है। फिर ये आपका क्वेश्चन है, बस इससे आगे मैं आपको अभी प्रूफ करके दिखा रहा हूँ, ठीक है बच्चों। अब मैं ज़रा नेक्स्ट पेज पे आता हूँ। अच्छा जी, नेक्स्ट पेज पे हमारे पास क्या है वो हम देख लेते हैं। अच्छा, इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमें लेफ्ट हैंड साइड लेनी पड़ेगी, यानी दो साइड है ना। अगर हम क्वेश्चन में देखें, हमारे पास दो साइड है, एक ये वाली साइड है और एक ये वाली साइड है, ठीक है। तो दो साइड है हमारे पास। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, क्योंकि राइट हैंड साइड पे तो कुछ है ही नहीं। तो आपने यहाँ पे लिखा बेटा टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड आप लोग जानते हैं आपके पास क्या है? क्या है सर? ये है और ये है। तो पहले इन दोनों को क्या कर लें सर? प्लस कर लें। प्लस करना कोई मुश्किल नहीं है। जैसे पहला एलिमेंट प्लस होगा पहले एलिमेंट से, सही है बच्चों। तो ये कोई मुश्किल नहीं है आपके लिए, मैं इसी तरह काम कर रहा हूँ।
तो जब पहले को पहले से आपने प्लस करा तो ये हो गया 1 प्लस ओमेगा। इसी तरह दूसरे एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से प्लस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो इसी तरह मैं कर रहा हूँ। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि ये हम कोई नया काम नहीं कर रहे। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे सिर्फ प्लस करा है आपने, और ये आपने प्लस कर लिया है। ठीक है, इन दोनों मैट्रिक्स को क्या करा बेटा, प्लस कर लिया आपने। इन दोनों को प्लस करने के बाद जो आपके पास आया है वो मैट्रिक्स वो ये आया है। और साथ में आपके कौन सा मैट्रिक्स चल रहा है बेटा, सर ये वाला साथ में चल रहा है, क्या, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों को क्या करेंगे सर, मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल सी बात है। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो आपको पता है मल्टीप्लाई का उसूल क्या है। अच्छा, मल्टीप्लाई से भी अच्छा और थोड़ा इसको आसान कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने से पहले काम ये करें, इन सब की वैल्यूज पुट कर दें। इन सब की क्या करें, वैल्यूज पुट कर दें। इनकी वैल्यूज कहाँ से आएंगी सर, जो इनकी वैल्यूज कहाँ से आएंगी, जो आपने अभी निकाली थी। कहाँ से निकाली थी, यहाँ से। जैसे 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू, ये जो 1 प्लस ओमेगा है यहाँ पे, इसकी वैल्यू कहाँ है सर, ये निकाली थी ना आपने यहाँ पे, ये रे 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू ये रही सर। तो 1 प्लस ओमेगा की जगह मैंने क्या लिखूंगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे मैंने लिखा माइनस ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह बेटा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू मैंने यहाँ पे निकाली थी, ये रखो, ये रही बेटा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू थी -1। तो यहाँ पे लिखा -1। इसी तरह ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू माइनस ओमेगा। इसी तरह ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1। ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। सही है बच्चों। अब इसे आप मल्टीप्लाई कर लें, जिस तरह करते हैं हम लोग। मल्टीप्लाई किस तरह करते हैं सर, मल्टीप्लाई तो इस तरह करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, ऐसे ही करते हैं ना, तो हम भी ऐसे ही करेंगे। तो जब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से आप मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो आपके पास क्या आएगा, यानी माइनस ओमेगा स्क्वायर को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आएगा सर माइनस ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह -1 को ओमेगा से करेंगे सर, आएगा माइनस ओमेगा। इधर माइनस ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से करेंगे तो क्या आएगा सर, माइनस ओमेगा क्यूब। इसी तरह बेटा आप सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, तो जब सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये हो जाएगा बेटा -ओमेगा 4। सर ये कैसे करा आपने, देखो बेटा मैं इससे कर रहा हूँ, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। जब -1 को 1 से करा तो -1, माइनस ओमेगा को ओमेगा से करा तो मैं माइनस ओमेगा स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस। ओमेगा स्क्वायर को जब ओमेगा स्क्वायर से करूंगा बेटा, तो मेरे पास क्या आएगा, ओमेगा 4। ठीक है, कैसे आएगा, क्योंकि बेटा हमने मैट्रिक क्लास में एक रूल पढ़ा था, पावर बेस रूल। अगर आपको याद है, कौन सा रूल, मैं याद दिला देता हूँ। हमने ये देखा था कि भाई अगर ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई करोगे ए स्क्वायर से, यानी मल्टीप्लाई में अगर बेसिस सेम हो, देखो इसे कहते हैं बेसिस और इसे कहते हैं पावर, है ना। तो अगर मल्टीप्लाई में बेसिस सेम हो तो पावर क्या होती हैं, ऐड होती हैं। ये रूल हमने मैट्रिक क्लास में पढ़ा था। तो वही रूल यहाँ पे फॉलो हो गया कि अगर ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आएगा, ओमेगा की पावर 4 आएगी। ठीक है बच्चों। इसी तरह नीचे अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये हो गया -1, ये हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये हो गया माइनस ओमेगा की पावर 4। यहाँ तक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अच्छा जी, कहाँ पे छोड़ा है हमने, यहाँ पे छोड़ा है। अब क्या करेंगे बेटा, ये जो हमारे पास है ऊपर वाली वैल्यू, ये वाली बेटा, इसमें से माइनस को कॉमन निकालते हैं। क्या करते हैं, माइनस को कॉमन निकालते हैं। जब इनमें से आप माइनस को कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, अंदर बचेगा बेटा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1। इस तरह बस सेकंड वाले से अगर माइनस को कॉमन निकालोगे, ये बचेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस
ओमेगा डॉट ओमेगा क्यूब। सर ये क्या करा आपने, अभी बता देते हैं बेटा क्या करा। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा डॉट ओमेगा क्यूब। अच्छा भाई देखें, अब ये मेरी मर्जी है मैं पावर्स को जिसमें भी ब्रेक करूं। जैसे मेरे पास पावर थी ओमेगा 4, तो मैंने इसको ब्रेक कर दिया ओमेगा डॉट ओमेगा क्यूब। मैं कर सकता हूँ, एक ही चीज़ है। अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास पावर ये हो तो मैं इसको अपनी मर्जी से ब्रेक कर सकता हूँ, इसको इसमें ब्रेक कर सकता हूँ। सही है। अब बच्चों के ध्यान में सवाल ये आ रहा होगा, बच्चों के ध्यान में सवाल ये आ रहा होगा कि सर क्यूब में क्यों तोड़ लें आप इसको ऐसे भी तोड़ सकते थे ओमेगा स्क्वायर में। तो बेटा ये इसलिए इस तरह तोड़ रहा हूँ, इसलिए ब्रेक कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास जो एक चीज़ मैंने आपको बताई थी, क्या बताया था, ये देखो कि मेरे पास ये जो ओमेगा क्यूब की वैल्यू है वो कितनी है, 1 है। तो इसीलिए क्यूब कर रहा हूँ ताकि मुझे 1 मिले। सही है, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ना मिले मुझे, ओमेगा क्यूब की वैल्यू इसलिए कर रहा हूँ ताकि मुझे क्या मिले बेटा, 1 मिले। तो इसी तरह इसीलिए मैंने ये जो ओमेगा 4 है बेटा, ओमेगा 4 ये जो है दोनों जगह, इसको मैंने ब्रेक कर दिया। ठीक है, जब ब्रेक करा तो ये ओमेगा डॉट ओमेगा क्यूब हो गया, ओमेगा डॉट ओमेगा क्यूब हो गया। ठीक है, और अब इसे करना कुछ इस तरह है, ऊपर वाली वैल्यू को तो आप ऐसे ही लिखें, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1। अच्छा नीचे आपने लिखा माइनस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ये देखो डॉट क्यूब की जगह मैं क्या लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा, 1 लिखूंगा। क्या लिखूंगा, 1 लिखूंगा। क्यों, क्योंकि ओमेगा क्यूब की मेरे पास वैल्यू क्या है, 1 है। समझ गए होगे, जो काम ऊपर करा वही काम नीचे कर रहा हूँ, क्योंकि ऊपर और नीचे सेम था। अच्छा जी, तो ये हो गया कुछ सिलसिला माइनस। अब ये देखो बेटा, ये देखो इस पूरे को तो आप लोग जानते ही हैं कि 1 ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 किसके बराबर है, ये देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। अच्छा इससे मत घबराइएगा, देखें 3 प्लस 4 इक्वल टू भी 7 होता है और 4 प्लस 3 भी 7 होता है। सही है, तो इसीलिए अगर आपके ध्यान में ये आ रहा हो यार ये तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 है, तो अगर इनके बीच के एलिमेंट्स भी आगे पीछे हों लेकिन प्लस हो रहे हो तो एक ही बात है बेटा, इससे घबराने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो ये देखें बेटा, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 किसके बराबर है सर, 0 के। आपने यहाँ पे लिख दिया 0। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस किसके बराबर है सर, 0 के बराबर है। 0 1 जा ऑब्वियसली सर 0 होगा, इधर भी यही काम होगा बेटा। ठीक है बेटा, तो ये सिलसिला हो गया आपके पास। अब जो है लास्ट स्टेप मैं कर देता हूँ यहाँ पे, ये देखें 0 कभी माइनस में होता नहीं है, तो इसीलिए बेटा इस 0 को आपने क्या कर दिया, पॉजिटिव कर दिया, और ये रहा आपका आंसर। तो आप नीचे यहाँ पे लिख सकते हैं बेटा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ। तो बेटा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 4.1 एक्सरसाइज हमारी ख़त्म हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें से मैंने कुछ अनइम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करवाए, मुझे पता है। ठीक है, और ये 4.1 ख़त्म हो गई है, और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं इंशाल्लाह आपसे कल डिस्कस कर लूँगा, और इंशाल्लाह ताला कल हम 4.2 स्टार्ट कर देंगे। एक बात याद रखिएगा, एक सवाल लाजमी 4.1 से आपके बोर्ड के एग्जाम में आना है, और उम्मीद करता हूँ आपको सब समझ भी आ गया होगा। ये सब कॉपी कर लीजिएगा अपने रजिस्टर पे बेटा। ठीक है बेटा, तो इंशाल्लाह मेरी आपसे कल